नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को कथन और कार्यवाही बताया था रीजनिंग में, आज मैं आप सभी को कथन और निष्कर्ष बताने जा रहा हूं, जो कि आपके वीडियो री एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा और वीडियो री एग्ज़ाम और जूनियर असिस्टेंट में भी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा और अदर एग्ज़ाम में भी। आप इसको अच्छे से समझिएगा। मैं इसको अच्छी तरह समझाने का प्रयत्न करूंगा। आप ध्यान से देखिए। यहाँ पहला कथन बोल रहा है, मणि ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है। यहाँ कथन कह रहा है, मणि ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है। निष्कर्ष पहला कह रहा है, मणि की माँ ने सूप बनाया था। मणि की माँ ने सूप बनाया था। यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मणि की माँ ने सूप बनाया था। भाई, मणि ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है। सूप स्वादिष्ट है तो ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सूप मणि की माँ ने ही बनाया हो सकता है उसकी बहन ने बनाया हो, उसके भाई ने बनाया हो, या घर का कोई और सदस्य बनाया हो। तो ये आपका कथन सही नहीं, ये निष्कर्ष आपका सही नहीं होगा। कथन के अकॉर्डिंग आपका ये निष्कर्ष सही नहीं होगा। अगला देखते हैं, मणि को सूप पसंद आया। मणि को सूप पसंद आया। भाई, मणि को सूप पसंद आया तभी तो बोल रहा है सूप स्वादिष्ट है। ये इसका निष्कर्ष ये सही हो सकता है। आप देखते हैं ऑप्शन में यहाँ दिया है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, न तो 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, दोनों अनुसरण करता है। आप जो है कथन को पढ़े आपने और निष्कर्ष जब निकाला, निष्कर्ष हमारा यही निकल रहा है को मणि को सूप पसंद आया। तो यहाँ निष्कर्ष कौन सा हमारा सही समझ में आ रहा है? निष्कर्ष 2 किसमें है? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आपका ये ऑप्शन सही होगा, मतलब ये वाला पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसके हिसाब से। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन 2 कह रहा है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। तो यहाँ पर निष्कर्ष बोल रहा है, जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं, वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। जो वस्तुएं बाहर से दिखाई यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं, वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। ये पहला आपका निष्कर्ष है। दूसरा, हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बात सही है। यहाँ पर हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। कहने का मतलब ये है, जो व्यक्ति या वस्तु मतलब बहुत ही सुंदर दिखाई दे, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हो, गुण हो, ऐसा नहीं है। बहुत मतलब जो चीजें भद्दी दिखाई देती है, या जो व्यक्ति या मतलब बहुत भद्दा या मतलब उसका चेहरा कुरूप है, इसकी उसका व्यवहार, उसका आचरण बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर यह कह रहा है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। तो कहने मतलब जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं, वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। यह इसका निष्कर्ष सही कह रहा है। फिर अगला निष्कर्ष देखते हैं, हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये भी सही है। भाई, आप किसी का चेहरा देखकर यह नहीं बता सकते हैं कि यह बहुत ही गुणवान है या बहुत ही बेकार है। ठीक है, तो इसमें आप निष्कर्ष में आते हैं। ऑप्शन में है क्या है? केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, वो तो है। फिर आगे देखते हैं, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये भी है। क्योंकि अलग अलग ऑप्शन, ये नहीं कि एक मार दो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखते हैं, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही पालन नहीं करते हैं। यहाँ नहीं आ गया, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। अगला देखते हैं, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही पालन करते हैं। जी हाँ, निष्कर्ष 1 और 2 देखिए इसमें दोनों है, दोनों ही पालन करते हैं, अर्थात यह आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अब अगला प्रश्न देखते हैं। कथन है ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। यह आपका कथन है ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। तब निष्कर्ष पे आते हैं आलसी लोग ड्राइव नहीं करते हैं। देखिए आलसी लोग ड्राइव नहीं करते हैं, यहाँ आलसी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, अर्थात यह आपका निष्कर्ष है गलत साबित होगा। फिर अगला देखते हैं निष्कर्ष। हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। जी हाँ, हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। यहाँ पर यही तो बोला है ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। भाई सतर्क नहीं रहेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका निष्कर्ष ये हमको सेकंड वाला समझ में सही आ रहा है। आते हैं ऑप्शन पे, देखते हैं ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे कह रहा है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, न तो एक और न ही दो अनुसरण करता है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे अच्छा सटीक निष्कर्ष दो वाला समझ में आ रहा है, तो जिसमें दो ऑप्शन है वो सही है। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है यहाँ पर है, कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। कथन 4 कह रहा है श्रीमान एक्स कहता है कि सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते हैं। कोई व्यक्ति है श्रीमान, एक्स व्यक्ति है कोई, वो कहता है कि सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते हैं। निष्कर्ष आते हैं, निष्कर्ष देखते हैं। कह रहा है श्रीमान एक्स को केवल सुबह विचार आते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है श्रीमान एक्स कहता है, श्रीमान एक्स कहता है कि सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते हैं, लेकिन यहाँ निष्कर्ष में कह रहा है श्रीमान एक्स को केवल सुबह में विचार आते हैं। देखिए जहां भी केवल आ जाए, किसी भी प्रश्न में केवल आ जाए, उस पर जोर दिया जाए, समझिए वह निष्कर्ष हमेशा गलत होगा। वह निष्कर्ष हमेशा गलत होगा जहां केवल की बात कर दिया जाए। केवल कहीं भी आ जाए, कितना भी कैसा भी प्रश्न रहे, वो आप जो है आंख मूंद कर उसको मार दो गलत है, कि यह निष्कर्ष गलत हो सकता है, कंफर्म है। ठीक है, ये आगे देखते हैं। श्रीमान एक्स को शाम को विचार नहीं आते हैं। ऐसा भी आपको नहीं बताया गया है आपके कथन में कि श्रीमान को शाम को विचार नहीं आते हैं। उन्होंने कहा है श्रीमान एक्स कहता है कि सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते हैं। तो निष्कर्ष में श्रीमान एक्स को केवल सुबह में विचार आते हैं, यह नहीं है, आपका निष्कर्ष गलत है। यहाँ कह रहा है श्रीमान एक्स को शाम को विचार नहीं आते हैं, ये भी गलत है। अर्थात ये दोनों आपको गलत साबित हो रहा है। तो आपका ऑप्शन आते हैं न तो एक न तो दो ही अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करता है, या तो एक या दो अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। यहाँ दोनों गलत साबित हो रहा है। तो आपका ऑप्शन ये सही होगा, न तो एक न तो दो ही अनुसरण करता है। आपके चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कथन कह रहा है एक छोटे बच्चे ने कहा सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरे पसंदीदा हैं। एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो बोल रहा है एक छोटे बच्चे ने कहा सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरे पसंदीदा हैं। तो उसको लड्डू बहुत पसंद है। अब निष्कर्ष पे आते हैं। यहाँ बोल रहा है क्या उसे अन्य कोई मिठाई पसंद नहीं है। देखिए आपके कथन में ऐसा नहीं कहा गया है कि उसे अन्य कोई मिठाई नहीं पसंद है। यहाँ यह बोला गया है कि उसे लड्डू बहुत ही पसंद है। जरूरी नहीं है मुझे लड्डू पसंद है और मिठाई पसंद ही नहीं है। भाई और मिठाई पसंद हो सकता है, ये हम कंफर्म नहीं है कि केवल मैं लड्डू ही पसंद करता हूँ, ऐसा नहीं है। ये आपका निष्कर्ष ये सही नहीं हो रहा है। निष्कर्ष दो देखते हैं। उनके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है। उनके लिए उपलब्ध है एकमात्र मिठाई लड्डू ही है। ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है कि उसके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही, और भी लड्डू गुलाब जामुन हो सकता है, जलेबी हो सकता है, बर्फी हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये भी आपका निष्कर्ष सही नहीं बता रहा है, ना तो एक ना तो दो ऑप्शन के हिसाब से। अब आते हैं ऑप्शन में, देखते हैं ABCD जो भी है दोनों अनुसरण करता है, जो कि इस निष्कर्ष के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन आपका नहीं हो रहा है। केवल एक अनुसरण करता है, ये हमने देख लिया कि उसे केवल मतलब अन्य कोई मिठाई नहीं पसंद है, ये भी गलत साबित हो रहा है। केवल दो अनुसरण करता है, यहाँ बोला एकमात्र, हमने बोला जहां पर केवल या एकमात्र शब्द आ जाए तो वहां वह निष्कर्ष हमेशा गलत ही होगा। फिर अगला आते हैं, न तो एक न ही दो अनुसरण करता है। हाँ, यही तो बोल रहा है ना, उसे अन्य कोई मिठाई पसंद नहीं है, ये गलत है। एकमात्र मिठाई लड्डू उपलब्ध है, ये भी गलत है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। न तो एक न ही दो अनुसरण करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यह मैंने अपने हैंड राइटिंग से इसको लिखा है, लिखने में बहुत ही टाइम लगता है, बहुत मेहनत पड़ता है। ये इतने छोटे बोर्ड में मैंने इस तरीके का लिखा है। मैं आपको अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको अच्छे समझ पाएं। अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि इसलिए हम बोर्ड पर लिखकर आपको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। कल आप लोग का सहयोग मिला तो मैं यहाँ पर डिजिटल बोर्ड टांगूंगा, तो उस पर जो है इतने ही समय में 5 के बजाय 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बताने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि लिखने में और समझाने में बहुत ही टाइम लगता है। उम्मीद करता हूं भाइयों दोस्तों आप लोगों को यह जो है हमारा कथन और निष्कर्ष का टॉपिक बहुत ही पसंद आया होगा। इसी तरीके का आप 5 समझ लेंगे, आप 500 क्वेश्चन कर पाएंगे। आप 5 समझेंगे तो 500 क्वेश्चन कर पाएंगे। यदि आपको एक भी नहीं समझ में आया, 500 क्वेश्चन लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। आप इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में आप हमें सपोर्ट कीजिए कि हमारा मतलब यह जो है पढ़ाने का तरीका कैसा है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।